गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का प्राची क्लासेस में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़े थे, बोन और फिर हम लोग बोन जॉइंट के बारे में, अस्थि संधि के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का क्या क्या मिश्रण होता है ब्लड में, ब्लड हमारे लिए क्या काम करता है और ब्लड उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ब्लड ब्लड को हिंदी में बोलते हैं रक्त, या फिर उर्दू में बोलते हैं उसको लहू भी बोला जाता है। तो उर्दू पर भी हम लोग इसको लेके चलेंगे कि जो ब्लड होता है, ब्लड का हिंदी क्या होता है, रक्त। और ब्लड का ये सबसे पहले रक्त का अध्ययन जो होता है, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, तो इसको बोलते हैं सेरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी, सेरोलॉजी बोला जाता है। एक और नाम से जानते हैं, हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। कहीं कहीं पे दिया रहेगा आपको हेमाटोलॉजी किससे संबंधित है, तो ब्लड से ही होता है। सेरोलॉजी किससे संबंधित है, तभी ब्लड से होता है। अब ब्लड का जो है, तो ब्लड होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लड एक प्रकार का क्या होता है, तो ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है? एक प्रकार का ऊतक होता है जो हमारे शरीर के सभी अंगों को क्या करता है, तो जोड़ने का काम करता है। जिस तरीके से हमारा जो शरीर है वो मसल्स, स्किन और बोन के साथ क्या है, कंबाइंड है, उसके उसी तरीके से क्या होता है कि हमारा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो हमारा ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड जो होता है वो हमारा क्या है इस शरीर में, तो एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। ये एक प्रकार का क्या है, हमारा एक प्रकार का ऊतक है। ये एक प्रकार का क्या है, ऊतक है जो हमारे शरीर के, जो हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़कर रखता है। कहने का मतलब क्या है कि आप अपने बॉडी को कोई भी पार्ट्स में, चाहे यहाँ पे कट लगाइए या फिर यहाँ पे कट लगाइए, यहाँ पे कट लगाइए, कहीं पे आप बॉडी में अगर कट लगाते हैं किसी कारणवश से, क्या होता है, स्क्रैच आता है, जब हमारे बॉडी में छिला जाता है या फिर कहीं पे कट जाता है, तो आप देखिएगा कि वहां से ब्लड जो है निकलना स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि हमारे पूरे शरीर में क्या है, ये ब्लड फैला हुआ है। ब्लड जो है हमारे शरीर में क्या करता है, तो पूरे बॉडी को जोड़ने का काम करता है। और इसका जो है मुख्य कार्य क्या होता है, जब मुख्य कार्य क्या होगा, तो ये क्या करता है कि जितने भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं, पोषक तत्व, और क्या होता है, पोषक तत्व और CO2 प्लस O2, और क्या होता है, विटामिन, हार्मोन, ये सारे चीज को क्या करता है, ये ढोने का काम करता है, पूरे बॉडी में क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। ये हमारा किसका काम होता है, तो ब्लड का काम क्या ये होता है, किसका काम होता है, ब्लड का काम होता है। तो इसको हम प्रॉपर डेफिनेशन बोलेंगे कि यह एक प्रकार का ऊतक है जो हमारे शरीर के सभी अंगों को क्या करता है, तो जोड़कर रखता है। और इसका काम क्या होता है, तो ये हार्मोन्स, विटामिन, पोषक तत्व, ये सारे चीज को क्या करता है, तो हमारे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में क्या होता है, फैलाने का काम करता है। इसमें क्या होता है कि दो वेन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो वेन्स पाए जाते हैं, जो एक होता है आर्टिस, एक होता है, पहला क्या होता है, इसको बोलते हैं धमनी होता है, और एक होता है सीरा। क्या होता है?
सीरा, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स। ये दो प्रकार के होते हैं, जो एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। जिससे क्या होता है, एक से शुद्ध रक्त बहता है और एक से अशुद्ध रक्त। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, जब हम रिस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं तो उस समय हमारा ब्लड में जब ये हमारा ऑक्सीजन कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, और वहां पे क्या पाया जाता है, अल्वेली होता है। अल्वेली क्या करता है, तो ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त वायु को वो वहां से फिल्टर करता है, और ऑक्सीजन को फिल्टर करने के बाद वो कहाँ दे देता है, तो ब्लड को दे देता है। जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, उसको बोलते हैं धमनी। और सीरा जो होता है अशुद्ध रक्त का करता है, जो हमारा एनर्जी क्रिएट करने के बाद वो क्या करता है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाहित करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या कि ये जो ब्लड होता है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड में आखिर इसका जो है ब्लड के बारे में पढ़ें तो ब्लड एक क्या होता है, तो प्राकृतिक क्या है, कोलाइड होता है। क्या होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक कोलाइड होता है। क्या होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है। और इसका जो पीएच मान होता है, क्या होता है इसका पीएच मान, पीएच मान क्या होता है, तो 7.4। 7.4 कहने का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। जब आप लोग एसिड बेस एंड साल्ट जब बताएंगे हम आप लोग को, तब उसमें बताएंगे कि क्या होता है कि जब 7 से जैसे इंक्रीज करता है, तो 7 पॉइंट से जैसे इंक्रीज करता है तो उसका कौन किस में होता है, तो बेस में होता है, क्षार में होता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, तो हमारा क्षारीय होता है। ब्लड जो होता है हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है। और इसका जो है से पीएच मान का फुल फॉर्म करके पूछ देता है। तो पीएच मान का क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये पीएच का मान का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन बोला जाता है। अब देखते हैं ये मेल में जो है से मेल एंड फीमेल, ये मेल में कितना पाया जाता है, फीमेल में कितना पाया जाता है। तो मेल में कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर तक। ये कितना पाया जाता है, 5 से 5.5 लीटर टू 6 लीटर पाया जाता है। या फिर कहीं कहीं पे आपको दिया रहेगा कि 5.5 लीटर। ठीक है, फीमेल में कितना पाया जाता है, तो 5 लीटर। कितना पाया जाता है, 5 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो ये फीमेल में हो गया, ये मेल में हो गया। मेल में 5.5 से 6 लीटर तक दिया रहता है। कहीं कहीं पे ऑप्शन में रहता है हमारा 5.5 लीटर ही रहता है। कितना रहता है, 5.5 लीटर ही रहता है। और फीमेल में क्या पाया जाता है, तो 5 लीटर पाया जाता है, 4.5 से 5 लीटर तक। इसका ये 4.5 से 5 लीटर तक होता है, ये फीमेल में पाया जाता है। अब देखते हैं कि ये जो हो गया ये हमारा पाया जाता है। अब जो है ब्लड का निर्माण जो होता है से कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड का जो है निर्माण कहाँ होता है, इसके बारे में। तो ब्लड का जो निर्माण होता है वो ब्लड का जो निर्माण होता है ये 2 टाइप्स में होता है। जब बच्चा क्या रहता है, भ्रूण अवस्था में रहता है। क्या रहता है, जब चाइल्ड क्या रहता है, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था इम्ब्रायो लिख देते हैं यहाँ पे, इम्ब्रायो अवस्था में रहता है। जब भ्रूण अवस्था में रहता है, इम्ब्रायो उसी को बोला जाता है, इंग्लिश वर्ड है, तो इम्ब्रायो को बोला जाता है भ्रूण। और भ्रूण अवस्था में जब रहता है तो ये कहाँ पे हो जाता है, तो ये होता है मेसोडर्म में। क्या होता है, मेसोडर्म में, ये होता है मेसोडर्म में, इसका निर्माण होता है। और जब हम वयस्क होता है, बच्चा जब जन्म ले लेता है तब उसका जो जब क्या होता है, डेवलप करता है, तो वयस्क अवस्था जब होता है तो उस समय क्या होता है, बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में इसका ब्लड का निर्माण होता है। जैसे आप देखिएगा कि इस तरीके से जब हमारा क्या रहता है, बोन्स रहता है,
इस तरीके से जब बोन्स रहता है तो इस तरीके का इसमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, और इसमें इस तरीके का जो ब्लड का निर्माण होता है यही क्या रहता है हमारा बोन मैरो। क्या कहलाएगा? बोन मैरो। जब आप देखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर जब नॉनवेज वगैरह जब खाते हैं हम लोग तो हड्डी में क्या देखिएगा कि एक ब्राउन कलर का पूरा टाइप का लिक्विड निकलता है, वो क्या रहता है? बोन मैरो ही रहता है। क्या रहेगा? बोन मैरो रहता है। तो ये जो है से जब क्या रहता है भ्रूण अवस्था रहता है तो उसमें मेसोडर्म में क्या होता है? ब्लड निर्माण होता है। जब वयस्क हो जाता है तो ये क्या होता है? बोन मैरो में ब्लड का निर्माण किया जाता है। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग कि ब्लड तो बन गया, अब ब्लड जो है से स्टोर कहाँ पे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड जो है स्टोर, ब्लड जो है से स्टोर जमा जो होता है वो जमा कहाँ होता है? तो जमा कहाँ होगा? प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा बोलते हैं उसको, सॉरी स्प्लीन, हाँ स्प्लीन बोला जाता है। स्प्लीन जिसको बोलते हैं प्लीहा, उसी को बोला जाता है स्प्लीन। ठीक है, तो ये जो है से ब्लड वहां पे जाके क्या होता है? स्टोर होता है। और ये जो है से इसको बोला जाता है क्या? स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के भी नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो प्लीहा को जानते हैं। ब्लड बैंक के नाम से किसे जानते हैं? तो प्लीहा को जानते हैं। और इस जो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग जब स्टोर हो गया, अब जब हम लोग क्या करते हैं कि फास्ट फूड वगैरह ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं हम लोग, तो हमारे ब्लड में क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है और हमारा ब्लड जो है से क्या होता है? चिपचिपा बन जाता है। क्या हो जाता है? चिपचिपा बन जाता है। तो ये जो है से जब कोलेस्ट्रॉल की जब मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है, तब क्या हो जाता है कि ये जो है से हमारे ब्लड को क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। अब जब हमारा शरीर में जो क्या ब्लड जो फ्लो हो रहा है एक लिक्विड में, अब वो चिपचिपा बन जाएगा तो उसको क्या करेगा? वो जमाने का कोशिश करेगा। क्योंकि जब क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाएगा तो वो क्या करता है? हार्ट तक जाएगा और हार्ट पे एक लेयर तैयार कर देता है, जिससे क्या होता है? हमें तकलीफ होता है। और जो है से ये किसी व्यक्ति को क्या होता है? जान तक जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो क्या हो सकता है? व्यक्ति की जान तक जा सकती है। ठीक है, अब आते हैं क्या कि ये कहाँ होता है? तो स्प्लीन में होता है। अब देखते हैं हम लोग कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? Hb जो होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है से मेल में कितना पाया जाता है, फीमेल में कितना पाया जाता है, इसके बारे में बता दें थोड़ा सा कि मेल एंड फीमेल। तो मेल में क्या होता है कि 14 ग्राम डेसीलीटर। जब भी आप देखिएगा तो ये कितना पाया जाता है? 14 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं फीमेल में। तो फीमेल में कितना पाया जाता है? तो 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। कितना होता है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। किसमें? तो ये हमारा मेल में 14 और फीमेल में 13, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो होता है 14 ग्राम ये हीमोग्लोबिन तो क्या होता है? ज्यादा एक्टिव रहता है हमारा शरीर में। ठीक है, और हमारा शरीर क्या होता है कि फीमेल के कंपैरिजन में हमारा बॉडी क्या होता है? स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है। ठीक है, अब आता है क्या कि एक इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो रक्त परिसंचरण की खोज किए थे, रक्त परिसंचरण की खोज कौन किए थे? तो विलियम हार्वे ने किया था। किसका खोज? तो रक्त परिसंचरण की खोज किया था, और ये कौन किए थे? तो विलियम हार्वे ने किए थे। अब आते हैं कि ब्लड का कार्य क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं
कि ब्लड का काज, कि ब्लड का आखिर काम क्या होता है। तो ये क्या क्या करता है, तो ब्लड का काम जो होता है ये हमारे शरीर के ताप को क्या करता है, तो नियंत्रित करने का काम करता है। कि जैसे मान लिया कि आप ऐसे अपने हथेली को क्या करते हैं, रब करते हैं, इस तरीका से क्या करते हैं, रब करते हैं। आप जितने टाइम तक इसको क्या कीजिएगा, रब कीजिएगा, उतना टाइम तक ये हमारा क्या होगा, हथेली जो है हिट रहेगा। ठीक है, जैसे ही छोड़िएगा तो वो पुनः अपने अवस्था में आ जाता है। तो हमारे शरीर को पूरे टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित रखता है, ताप को नियंत्रित बनाए रखता है। और ये हमारा टेम्परेचर जो होता है, स्वस्थ मनुष्य का शरीर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये एक स्वस्थ मनुष्य, व्यस्क मनुष्य है, जो स्वस्थ मनुष्य है उसका ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब देखते हैं क्या, ये टेम्परेचर हो गया। अब क्या कहता है कि हमारे शरीर में जब ब्लड आता है तो ब्लड को फ्लो करता है एक प्रेशर के साथ। ठीक है, तो उसी को जब हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जो होता है से 120/80 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। ये हमारा जो एक क्या बोलते हैं, तो स्वस्थ मनुष्य का होना चाहिए। ठीक है, 120/80। और इसी को बोला जाता है एक जो उसको बोला जाता है क्या, तो 120 वाला को बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बोला जाता है। और नीचे वाला जो 80 रहता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोला जाता है। ये हमारा ब्लड प्रेशर होता है। ऊपर वाला को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोला जाता है, 80 वाला को। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सिस्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक कितना होता है, ये पूछ देता है। ठीक है, अब आता है कि जो हमारे शरीर का जो ताप को नियंत्रित करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो हमारे शरीर को ताप को नियंत्रित करता है तो उसको बोलते हैं हेमियोस्टेटिस। क्या बोलते हैं, हेमियोस्टेटिस। क्या बोलते हैं, हेमियोस्टेटिस। जो हमारे शरीर को क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है, उसको बोलते हैं क्या, हेमियोस्टेटिस। क्या बोलते हैं, हेमियोस्टेटिस। जो हमारे ब्लड का काम है कि हमारे शरीर को ताप को नियंत्रित करता है, और उस नियंत्रित करता है तो उसको क्या बोलता है, तो हेमियोस्टेटिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हेमियोस्टेटिस। क्लियर। अब आते हैं क्या, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। ये देखिए, अब देखते हैं कि ब्लड जो होता है, ब्लड उसमें क्या होता है कि ये तो क्या कर दिया, नियंत्रित कर दिया। अब क्या करता है, पोषक तत्वों को भी क्या करता है, आदान प्रदान करता है। ये पोषक तत्वों को ब्लड में ले जाने के, जैसे मान लिया कि जब हम खाना खाते हैं, चाहे विटामिन खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, वसा खाते हैं, ये सारे चीज को खाते हैं हम लोग। तो सारे चीज खाते हैं तो डाइजेस्ट कहाँ होता है, लास्ट में छोटी आंत में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है पूरे तरीके से। जब छोटी आंत में डाइजेस्ट हो जाता है तो वहां पे एक फिंगर नुमा, ये फिंगर नुमा क्या होता है, उसमें एक विली नाम का, क्या होता है, विली नाम का ये संरचना पाई जाती है। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पाए जाते हैं। और वो विली क्या करता है कि हमारे पोषक तत्वों को खींचकर किसको ट्रांसफर कर देता है, तो ब्लड में मिला देता है। कौन, तो विली। ये विली जो है से पोषक तत्वों को, जितना भी हमारा मिनरल्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं, सारे चीज को खींच लेता है विली। और खींचने के बाद किसको दे देता है, तो ब्लड में मिक्स कर देता है। ये भी उसका काम है। ठीक है, अब आते हैं कि गैसों का आदान प्रदान, CO2, ऑक्सीजन, ये सारे चीज को क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, तो ब्लड जो हमारा क्या होता है, अब जैसे अपशिष्ट भी तो कुछ होगा, जैसे कुछ प्रॉफिट होगा तो कुछ क्या होगा वहां पे, अपशिष्ट के रूप में बचेगा। अब अपशिष्ट क्या क्या होता है, तो अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, क्या होता है, यूरिया,
यूरिया, अमोनिया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि ब्लड जो ब्लड में मिक्स रहता है अवशिष्ट पदार्थ, उसको क्या करता है, तो किडनी क्या करता है कि किडनी जो होता है, किडनी इस तरीके से किडनी जो रहता है, ठीक है, इसमें ये इस तरीके के जो पाए जाते हैं न्यूरॉन्स, और यहाँ पे एक ट्रेंगुलर शेप में इस तरीके से पाया जाता है। जब किडनी बताएंगे तो उसको भी बताएंगे। ये क्या करता है कि फिल्टर कर देता है, इसको फिल्टर करके प्यूरिफाई कर देता है और शुद्धिकरण करने के बाद ब्लड में भेज दिया जाता है, ब्लड को भेज दिया जाता है। ये सारे काम क्या कौन करता है, तो ब्लड ब्लड का इतने सारे काम होते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि जो ऐसे रक्त जो होता है ऐसे दो प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड कितने प्रकार में, तो दो प्रकार में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है क्या, तो जिसको बोलते हैं लिक्विड पार्ट, क्या बोलते हैं, लिक्विड पार्ट बोलते हैं। लिक्विड पार्ट जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा, जो तकरीबन कभी-कभी बुक में 55 पॉइंट दिया रहता है, 55%, और कहीं-कहीं पर 60% दिया रहता है। कहीं के तो हम लोग 60% लेके चलते हैं, कहीं-कहीं दिया रहता है 55%। और इसमें क्या होता है, एक कार्पल्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्पल्स होते हैं। और ये जिसको बोलते हैं क्या, रुधिकाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुधिकाणु, रुधिकाणु बोलते हैं। ये कितना पाया जाता है, तो 40%, ठीक है। जब ये होगा 55, तो ये हो जाएगा 45, और कहीं कहीं भी ये रहता है, लेकिन हम लोग अभी लेके चल रहे हैं कितना, 40% को लेके चल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, तो इसमें एक जो हमारा क्या पाया जाता है, प्लाज्मा जो होता है, जो 60% पाया जाता है, इसमें दो प्रकार के क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसमें जिसका नाम है फाइब्रोनोजिन। क्या है, फर्स्ट का फाइब्रोनोजिन नाम का प्रोटीन्स पाया जाता है। और एक है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ये दो प्रकार के प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। और इसका कलर कैसा होता है, तो येलो कलर का। कैसा होता है, पीला कलर का होता है। किसका, तो प्लाज्मा का जो कलर होता है कैसा होता है, तो पीला कलर का होता है। अब क्या करते हैं कि जब हम ब्लड टेस्ट वगैरह जब कराने जाते हैं, किसी बीमारी को जांच कराने जाते हैं, तो क्या होता है वहां पे कि हमारे ब्लड को निकाल लिया। ब्लड को देखिएगा कि इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। इस तरीके से टेस्ट ट्यूब जो होता है उसमें ब्लड को इस तरीके से रख दिया। अब ब्लड को जब रख दिया तो ये क्या करता है कि यहाँ से पार्ट बाय पार्ट क्या करने लगता है, ये इस तरीके से बंटने लगता है। जो क्या होता है, सॉलिड पार्ट जो होता है वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। और जो हल्का इसमें रहता है, जैसे ये सब प्रोटीन्स वगैरह होता है, सारे क्या होता है, ऊपर आ जाते हैं। और इसमें एक पाया जाता है क्या, सीरम। क्या पाया जाता है, सीरम पाया जाता है। और सीरम के जरिए ही किसी भी बीमारी को क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। तो सीरम किसमें होता है, तो इसमें पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और इसी से हमारे बॉडी को क्या होता है, बीमारियों की जांच किया जाता है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इसमें अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि ये जो होता है कार्पल्स जो होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें तीन प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तीन प्रकार के पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। और इसका जो रेशियो होता है 601:40। ये क्या होता है, इसका रेशियो होता है। क्या होता है, इसका रेशियो जो होता है 601:40, इसका रेशियो होता है, ठीक है। अब इसका जो है से आरबीसी में क्या पाए जाते हैं, तो आरबीसी का सबसे पहले इसका जीवन काल देख लेते हैं। तो ये कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना जीवन काल क्या होता है, 120 दिन होता है, 120 दिन।
और WBC का जो होता है से 4 डेज होता है। कितना होता है? 4 डेज, 4 मतलब 4 दिन। और इसका जो होता है वो कितना होता है? तो 7 डेज होता है, 7 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 7 दिन होता है। और आरबीसी का होता है 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का होता है 4 डेज। ये इसका क्या हुआ? जीवन काल। ठीक है, अब आते हैं इसमें कि इसकी संख्या कितना होता है? तो 50 लाख। संख्या कितना होता है? संख्या लिख देते हैं यहाँ पे, संख्या जो है से इसका 50 लाख। कितना होता है? 50 लाख होता है। कहीं कहीं पे 5 मिलियन करके भी देता है, कहीं कहीं पे क्या देगा? 5 मिलियन देता है कहीं कहीं पे। और इसका संख्या होता है कितना? 50 लाख होता है। अब इसका क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? तो 10,000। कितना होता है? 10,000 होता है। और इसका जो होता है कितना होता है? ये प्लेटलेट्स का 2 लाख। कितना होता है? 2 लाख होता है। तो इसकी संख्या होता है, आरबीसी की संख्या 50 लाख, डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000, प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होता है। इतना क्लियर हुआ? अब इसमें क्या होता है कि इसके कुछ नाम हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये इसका आरबीसी का क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट बोला जाता है इसका। एरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसका नाम है। और क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी की क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट होता है। और ल्यूकोसाइट से एक चीज आपको याद आता होगा कि ल्यूको से क्या होता है? ल्यूकोमिया। क्या होता है? ल्यूकोमिया। जिसको जो व्यक्ति के अंदर डब्ल्यूबीसी जब कमता है तो उस व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है? तो लकवा का शिकार हो जाता है। ठीक है, लकवा का शिकार हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? ल्यूकोमिया। क्या बोलते हैं? कोमिया। ठीक है, ल्यूकोमिया होता है जो क्या होता है? लकवा का शिकार हो जाता है उस व्यक्ति। अब इसका बोलते हैं क्या? ये जो प्लेटलेट्स है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। ये प्लेटलेट्स का नाम है, थ्रोम्बोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट। इतना क्लियर हुआ? और इसका जीवन काल तो बता दिए। ये एक बार देखिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका आकार आखिर कैसा होता है, इसके बारे में। अब सब का क्या होता है? जैसे आरबीसी है, आरबीसी, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे होता है प्लेटलेट होता है। ये सब का क्या होता है? यहाँ पे ऐसे इस तरीके से देते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सबका अलग अलग आकार होता है। कि इसमें क्या होता है कि इसका इस तरीका के एक राउंड शेप में इस तरीके से उभयतल होता है। ठीक है, इसका आकार होता है इस तरीके से होता है। और इसमें इसके चारों इस तरीके से पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन। ये क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन होता है। इसका आकार इस तरीके से होता है। किसका? आरबीसी का होता है। जैसे आप लोग टॉफी वगैरह देखते होंगे कि जो 1 रुपया मतलब राउंड शेप में जो टॉफी आता है 1-2 रुपया वाला, 50 पैसा वाला, तो उसका आकार जो इस तरीके से होता है, उसी आकार शेप में हमारा क्या होता है? तो आरबीसी का क्या होता है? आकार होता है। ठीक है, इसमें जो है से केंद्रक किसी प्रकार का नहीं पाया जाता। केंद्रक इसमें नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक जैसे इसमें नहीं पाए जाते हैं। किसमें? आरबीसी में। अब क्या होता है कि इसका जो है से जब हम लोग क्या होते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? ऊंचाई पर जाने पर इसका क्या होता है? तो आकार जैसे जाने पर आकार क्या होता है? बढ़ता है।
क्या होता है, बढ़ता है। किसका, तो आरबीसी का। जब हम कहीं पे ऊंचाई जगह पर चढ़ते हैं तो उस समय हमारा आरबीसी का जो है से आकार क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि इसमें जो है से रुधिकाणु क्या होता है, रुधिकाणु जो है से इसमें कितना परसेंट, तो 95% इसमें रहता है। किसमें, तो आरबीसी में। किसमें, आरबीसी में जो रहता है सो रुधिकाणु कितना परसेंट रहता है, तो 95% रहता है। अब नेक्स्ट बात हम लोग क्या कि आरबीसी में पाया क्या किया जाता है, तो ब्लड में जो है से सबसे पहले क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड क्या होता है, तो रेड कलर का दिखता है। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड कार्पस जो होता है, ये क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है हमारा, तो आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और आयरन जब पाया जाएगा तो हमारा जाहिर सी बात है कि हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होगा, रेड। और रेड होगा तो हमारा ब्लड भी कैसा दिखता है, रेड कलर होता है। ठीक है। अब आते हैं कि जब हमारे शरीर में क्या होता है कि ये जो है से आयरन की कमी से जब हो जाता है तो जिसको बोलते हैं रक्त अल्पता, तो वो व्यक्ति को क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया रोग इसको हो जाएगा जब हमारे शरीर में क्या होगा कि आयरन की कमी होगा। जब आयरन की कमी होगा तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी कम जाएगा, और जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारा ब्लड भी कम जाएगा, और जब ब्लड कम होगा तो उस व्यक्ति में कौन सा बीमारी होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्या कि हम लोग डब्ल्यूबीसी में, तो डब्ल्यूबीसी का हमारा कोई भी आकार नहीं, तो इसका अनिश्चित आकार होता है। क्या होता है, अनिश्चित। इसका आकार जैसे अनिश्चित आकार होता है। ठीक है। इसका अनिश्चित आकार होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, तो केंद्रक पाए जाते हैं। जिस तरीका से हमारा सेल में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए। ठीक है। और डीएनए के जरिए हम इससे क्या चेक कर सकते हैं, तो उसके माता पिता का क्या कर सकते हैं, तो पता लगा सकते हैं। उस तरीके से इसमें क्या होता है, तो केंद्रक पाया जाता है। अब केंद्रक जब पाया जाएगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि डीएनए हो जाएगा, और डीएनए जब होगा तो उसके जनरेशन को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। अब क्या होता है डब्ल्यूबीसी में, तो डब्ल्यूबीसी जो है हमारा रक्षा का काम करता है। किसका काम करता है, रक्षा का काम करता है। ये हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कौन, तो हमारा ये डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पस जो होता है, ये क्या होता है, तो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर कोई भी अगर रोग उत्पन्न होना मतलब एंट्री जब करता है तो ये डब्ल्यूबीसी उसको क्या करता है, मारने का काम करता है। ठीक है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी बना है, पांच को मिलकर ये डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसमें जो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट का जो आकार होता है, लिम्फोसाइट का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो टी आकार का होता है। लिम्फोसाइट का आकार कैसा होगा, तो टी आकार का होगा। और क्या पाया जाता है इसमें, तो लिम्फोसाइट के अलावा मोनोसाइट पाया जाता है। इसमें मोनोसाइट। अब मोनोसाइट जो है क्या करता है कि जब लिम्फोसाइट क्या करता है, बीमारी को मारता है, तो मार दिया तो उसको खाने वाला भी तो चाहिए ना, नहीं तो पूरा हमारा बॉडी में क्या रहेगा, मरा हुआ पड़ा ही रहेगा। ठीक है। तो उस तरीके से क्या होता है, इसमें मोनोसाइट पाया जाता है। और मोनोसाइट जब क्या करता है, रोग को खाता है, तो इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। आकार क्या होता है, तो बड़ा हो जाता है। ठीक है। कब बड़ा होता है, जब क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या करता है, उसको मार देता है, और मारता है तो कौन खाता है, ये मोनोसाइट खाता है। और जब मोनोसाइट खाएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। अब आते हैं कि और क्या पाया जाता है इसमें, तो इसमें न्यूट्रोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल इसमें पाया जाता है। और क्या पाया जाता है इसमें,
इशोनोफिल पाया जाता है, इशोनोफिल पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? तो वैसोफिल पाया जाता है, वैसोफिल। ये 5 तत्व जैसे 5 ठो मिलकर, ये पांचों मिलकर हमारा किसका निर्माण करते हैं? तो डब्ल्यूबीसी का। कौन कौन सा? तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, नेट्रोफिल, इशोनोफिल और यहाँ बेसोफिल। ये 5 मिलकर हमारा किसका निर्माण करते हैं? तो डब्ल्यूबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? तो हमारे शरीर में क्या अगर कोई रोग एंट्री कर रहा है तो उसको क्या करता है? सुरक्षा देने का काम करता है, लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। क्लियर? अब क्या होता है कि जब हमारे शरीर में क्या होता है? तो जब हमारे शरीर में क्या होता है कि लिम्फोसाइट, अब लिम्फोसाइट की जब क्या होता है? कमी आ जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि जब लिम्फोसाइट हमारे शरीर में क्या रहता है? मर जाता है। ठीक है। अब जब लिम्फोसाइट मर जाएगा तो रोग से लड़ेगा कौन? और जब इसकी कमी हो जाता है हमारे शरीर में तब क्या हो जाता है? HIV रोग, ब्लड कैंसर, ये सारे रोग जैसे घातक रोग से हम क्या होता है? पीड़ित हो जाते हैं। कौन कौन सा रोग? HIV या फिर ब्लड कैंसर, ये सारे चीज से क्या हो जाते हैं? वो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। किसकी कमी से? तो लिम्फोसाइट की कमी से। जो होता है जब लिम्फोसाइट हमारे डब्ल्यूबीसी में मर जाता है और ये तब क्या हो जाएगा? HIV या फिर ब्लड कैंसर से हम क्या हो जाते हैं? पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सब हम लोग किस में पढ़े? डब्ल्यूबीसी में। अब आते हैं लास्ट में प्लेटलेट, कि प्लेटलेट का काम क्या होता है, इसका आकार कैसा होता है। तो प्लेटलेट का जो आकार होता है सबसे पहले इस तरीका से होता है। प्लेटलेट का जो आकार होता है इस तरीका से होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं, उत्तल। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आकार होता है और इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस की तरह, इसमें भी क्या पाया जाता है? केंद्रक जैसे नहीं पाया जाता, इसमें भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि ये जो है प्लेटलेट जो है हमारे शरीर में क्या करता है? तो शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। और ये जो है ये बीमारी से बचा दिया डब्ल्यूबीसी। अब शक्ति ऊर्जा कौन प्रदान करेगा? प्लेटलेट्स। जब कोई व्यक्ति का देखिएगा कि अगर डेंगू वगैरह हो जाता है या फिर कई दिनों से क्या बीमारी से पीड़ित है तो उसमें क्या होता है? धीरे धीरे जो है प्लेटलेट्स की कमी आ जाता है। और जब प्लेटलेट्स की कमी आएगा तो उस व्यक्ति में क्या होगा? शक्तिहीनता आ जाती है, मतलब कमजोरी, वीकनेस आ जाता है। और वीकनेस आ जाएगा तो हमारा शरीर पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। जैसे मान लिया कि जैसे आप कोई व्यक्ति काम कर रहा है पर डे, तो उसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की मात्रा ज्यादा होता है, तब वो व्यक्ति क्या होता है? जल्दी थकता नहीं है और फुल एनर्जी के साथ वो क्या करेगा? किसी भी काम को करने में सक्षम होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति को कोई रोग अगर उत्पन्न हो गया तो उसमें क्या होता है? हमेशा जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया, ठीक है, डेंगू ज्यादा प्रभावित करता है प्लेटलेट्स को। अब डेंगू उस व्यक्ति को हो गया है तो जब डेंगू हो जाता है तो क्या करता है? प्लेटलेट्स को कमी को, प्लेटलेट्स को ही क्रॉस कर देता है, वो प्लेटलेट्स को ही नुकसान पहुंचाता है। और जब प्लेटलेट्स की कमी आ जाएगा हमारे बॉडी में तो क्या होगा? हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। और जब ऊर्जा की कमी होगा तो नहीं से चल पाएगा सही से, न घूर पाएगा, और सिर्फ क्या उसके शरीर में हमेशा सुस्ती छाया रहेगा। ठीक है। अब चाह के भी उस कार्य को नहीं कर पाएगा। तो ये सारे किसका काम? तो शक्ति प्रदान करने का काम किसका होता है? तो प्लेटलेट्स का होता है। किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। तो ये हमारा ब्लड चैप्टर जो है समाप्त होता है कि ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं, ब्लड का आकार कैसा था, ये सारे चीज ये को हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हमारा क्लास कैसा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।